देखिए, कहीं कुछ नाराजगी नहीं है। यहाँ की जनता चाहती है कि पुनः नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम बने। वह जंगल राज की ओर लौटना नहीं चाहती है, इसलिए हर हाल में यहाँ की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार जी को हम सीएम बनाएं। यहाँ लड़ाई विधायक बनाने की नहीं है, यहाँ लड़ाई बिहार की सम्मान के लिए, बिहार के विकास के लिए श्री नीतीश कुमार जी को सीएम बनाने की है। नमस्कार, मैं हूँ विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। नेता अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जदयू के वरिष्ठ नेत्री और जदयू महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्वेता विश्वास। श्वेता मैम, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। जी धन्यवाद। आप जहानाबाद में हैं, जी चुनाव प्रचार करने आए हैं, क्या लग रहा है? जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र का आज हमने कई गांवों का दौरा किया। उस दरमियान हमको यह एहसास हुआ और विश्वास भी हुआ कि फिर से बिहार की जनता और जहानाबाद की जनता चाहती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बने। और जो विकास कार्य हुए हैं एनडीए के सरकार के नेतृत्व में, वो हमने सारे गांवों में घूम करके देखा। आज जहानाबाद के सभी गांव में हम लोग गए तो सड़क की स्थिति बहुत अच्छी मिली, बिजली की स्थिति बहुत अच्छी मिली और अमन चैन शांति है गांव में। महिलाओं ने महसूस किया कि शराबबंदी के कारण हम लोग के जीवन में बहुत सुधार हुआ है और हमारे घर में अमन चैन शांति आई है। इसलिए हम लोग अपना वोट आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को ही देंगे। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं लोग बेरोजगार हो रहे हैं, छात्र बेरोजगार हैं, रोजगार देने की वादा है, कितना बड़ा चुनौती है? देखिए, उनके विरासत का ही देन है कि बिहार को उन्होंने कंगाल करके छोड़ा था। हमारे बिहार में कुछ नहीं था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शून्य से शुरू करके आज बिहार को यहाँ तक पहुँचा दिया है, जो आज देश में एक स्थान आता है बिहार का। बिहार आज अपने पुराने विरासत के लिए, अब जो हमारा संस्कृति थी, जो हमारे बिहार का गौरव था, जो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे विकास के क्षेत्र में, यहाँ के संस्कृति के क्षेत्र में जो जाना जाता था, उन्होंने पुनः वह गौरव वापस दिलाया है। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को विश्वास है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक बिहार को ला दिया है, अब रोजगार की बात है, तो उन्होंने पिछले टर्म में भी रोजगार दिया है और आगे आने वाला जो समय है, जो इस बार अगर बिहार की जनता उन्हें पुनः मौका देगी तो निश्चित रूप से और रोजगार की संख्या बढ़ाई जाएगी। मैम, जनता के साथ पासवान तो पूछ रहे हैं कि अगर जंगल राज था तो फिर सरकार में आप उनके साथ गठबंधन करके क्यों आए थे? अभी जो आपकी सरकार है वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़के आप लोग सरकार बनाए थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बिहार की ज़रूरत थी तो एक मौका दिया था उन्होंने कि चलिए हम बिहार की ज़रूरत में, और उन्होंने 7 निश्चय से समझौता नहीं किया था। हम एनडीए में थे उस समय भी, हमारा एजेंडा, हमारा घोषणा पत्र में 7 निश्चय था और उसके बाद फिर गठबंधन में हम लोग। मेरा सवाल है कि लालू परिवार गंदे थे, जंगल राज था, तो फिर गठबंधन क्यों हुआ था? देखिए, वो हमारे विचारधारा के साथ आए थे, हमारे 7 निश्चय जो काम करने की जो हमारी योजना थी उसके साथ वो आए थे, बिहार में विकास करने के लिए आए थे, इसलिए हम लोगों ने उनको साथ लिया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आकर के यहाँ भी भ्रष्टाचार शुरू कर देंगे, अपने पिता का विरासत को बरकरार रखेंगे भ्रष्टाचार के रूप में भी। उन्हें नहीं चाहिए था, उन्हें जनता ने एक बार मौका दिया था तो उसको अपने नया छवि को उभारना चाहिए था। आज भी देखिएगा तो जातिवादी छवि, भ्रष्टाचार की छवि उनमें साफ झलकता है। एक युवा है, युवा की तरह बातें करें, युवा की तरह सोच रखें, लेकिन ऐसा सोच नहीं रखते हैं। आज नीतीश कुमार जी पर कोई दाग नहीं है, लेकिन आज यह युवा हैं, अभी इनका बहुत कम दिन का एज है, उम्र है, लेकिन आज वे बहुत दागेदार हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी आज इतना मतलब समय राजनीति किए हैं, उनका संसदीय जीवन रहा है, लेकिन कोई उन पर एक आरोप नहीं लगा सकता। मतलब जो आपके साथ जाते हैं उनके दाग धुल जाते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे विचारधारा के साथ, स्वच्छ नीति के साथ, हमारी सोच में, हमारी नीति में जो विश्वास करते हैं आते हैं, और क्योंकि अच्छी नीति है, अच्छी सरकार चलाने का हमारे पास अनुभव है, जनता के लिए हम काम करते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ आते हैं। आपको जानकारी होगा कि भाजपा नेत्री इंदु कश्यप लोजपा से चुनाव लड़ रही हैं, कितना घातक साबित होंगे? जैसे वो तो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन एक वोट काटने के लिए ही लड़ रही हैं। उनको भी पता है कि हम यहाँ से चुनाव नहीं जीतेंगे।
वो सिर्फ यहाँ पर कुछ वोट मुझे आ जाए, मुझे लोग नेता मानने लगे, बस इसलिए ही चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन जनता सब समझती है कि अपना वोट को बर्बाद नहीं करना है। अपना वोट बर्बाद करने का मतलब है कि फिर 5 साल हम पीछे जाएंगे। यहाँ पर नहीं बताया कि यहाँ पर विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर सीएम बनाने की लड़ाई है, और वो कोई मायने नहीं रखती, वो कहीं लड़ाई में है ही नहीं। जदयू को कितना लॉस हो रहा है लोजपा को खड़ा होने से जगह जगह पर? कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, और हम मजबूत हुए हैं। सारी आबादी बिहार की जितनी सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग तो हमारे साथ हैं। लॉस कहाँ है? इंडिया की हिस्सा बनते हैं तो सब लोग को उसका लाभ मिलता है। अब अगले जो समय आएगा, चुनाव आएगा, तो उसमें लोजपा का देख लीजिएगा क्या प्रदर्शन रहेगा। चाहे इसी में आप देख लीजिएगा, पूरे बिहार विधानसभा में जहाँ जहाँ उन्होंने खड़ा किया है अपना कैंडिडेट, पता लग जाएगा कि कितनी उनको वोट आती है। अमित शाह ने तो ऑफर कर दिया कि फिर चुनाव के बाद भी हम बात करेंगे। देखिए, बात तो देखिए, राजनीतिक दल वो भी है, राजनीतिक दल यह भी है, तो बात की सिलसिला तो कभी बंद नहीं होती है। बात तो सबसे होते रहना चाहिए और बात करना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान में उन्होंने जो किया है वह सही नहीं किया है। बिहार की जनता के विकास के लिए नीतीश कुमार जी के साथ होना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपसे। तो ये हमारे साथ श्वेता विश्वास थे। इनका कहना है कि जदयू इस बार फिर से सरकार में लौट रही है, लेकिन जनता किसे चुनेगी, सरकार किसकी बनेगी, यह तो वक्त बताएगा। हर नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है, जीत की दावों में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त बताएगा। 10 नवंबर तक वेट करना होगा। 10 नवंबर की पहली सुबह होगी, तभी से रुझान आना शुरू हो जाएगा, और 10 नवंबर को ही पूरे बिहार विधानसभा चुनाव का नेतृत्व भी फैसला हो जाएगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके लिए आपको 10 नवंबर तक इंतजार करना होगा।